प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ुहैब नागर और मैं आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि सीवरेज किस तरीके से की जाती है। यानी कि जो सीवरेज गटर लाइन के पाइप होते हैं वो किस तरीके से डाले जाते हैं और इसको करते वक्त किन एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखना ज़रूरी है। जिस तरीके से मैं आज सीवरेज करने वाला हूँ, अगर आप अब इस तरीके से अपने घर की सीवरेज करवाएंगे या करेंगे तो आपको आने वाली ज़िंदगी में मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका फ़र्श जो है वो ना बैठेंगे और ना आपका जो है मकान बैठेगा और ना कोई लीकेज वगैरह होगी। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम खुदाई का काम करेंगे। खुदाई का काम जैसे ही मुकम्मल होगा उसके बाद फिर हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि लेवल किस तरीके से करना है हमने, और मट्टी को अच्छे तरीके से हमने हैमर के ज़रिए प्रेस करना है या फिर दमूसे की मदद से हम उसे प्रेस कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर हमने इसके अंदर रोड़ी या बजरी वगैरह कोई चीज़ भी डाल के हमने प्रेस करना है। तो दोस्तों जहाँ जहाँ हमारे पॉइंट हैं वहीं वहीं पे हम खुदाई कर लेंगे। खुदाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है, वाशरूम के अंदर भी, किचन के अंदर भी और हॉल के अंदर भी। और जहाँ जहाँ हमने सीवरेज करनी होती है, सबसे पहले तो सीवरेज का आपने ना एक डायग्राम बना लेनी होती है कि अच्छे तरीके से आपकी सीवरेज जो है वो लाइन बाहर निकल जाए, ताकि एक साइड से निकले और आपके पाइप भी कम लगें और सीधे सीधे लगें। यानी कि इस सीवरेज के दौरान जो है एल्बो का इस्तेमाल कम हो। जितनी लाइन आपकी सीधी होगी उतनी सीवरेज बंद होने का ख़तरा कम होगा दोस्तों। तो जहाँ पे आपको लगता है कि ज़्यादा एल्बो लगेंगे वहीं पे आपको एक होदी बना लेनी चाहिए, यानी कि छोटा सा मेन होल बना लेना चाहिए। प्रेस हम अच्छे तरीके से करेंगे। जहाँ पे हमारे पी ट्रैप आने हैं वहाँ से हम थोड़ा सा डाउन कर लेंगे ताकि उसके पी ट्रैप के नीचे हम अच्छे तरीके से बजरी वगैरह डाल लें और बाकी जगह को हम अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे। दमूसे की मदद से कर लें या हैमर की मदद से कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। जिस चीज़ की सहूलत आपको अवेलेबल है आप उसी से अपना काम चला सकते हैं। तो प्रेस करने के बाद दोस्तों हम जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत है वहाँ पे हम रोड़ी डाल लेंगे या बज्जर जो है वो डाल लेंगे। उसको भी हम प्रेस करेंगे अच्छे तरीके से ताकि सीवरेज लाइन जो है वो बैठने का ख़तरा बिल्कुल भी ना हो। उसके बाद दोस्तों हम पाइप रख के उसका लेवल चेक कर लेंगे कि लेवल जो है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए, यानी कि ढाल होनी चाहिए। ये अगर आप 2 या 3 पाइप डालते हैं तो 2 या 3 पाइप की जो दोस्तों डाल रखनी है आपने वो कम से कम 2 से 2.5 इंच या 3 इंच होनी चाहिए। फिर आपका पानी जो है वो अच्छे तरीके से जाएगा। ठीक है, तो लेवल करने के बाद हम चेक कर लेंगे जहाँ से हमारी लाइन ने थोड़ा सा डाउन होना है वहाँ पे हम थोड़ा और ज़्यादा प्रेस कर लेंगे या मट्टी निकाल लेंगे। जो भी करना है जिस तरीके से भी आपने लेवल का ख़ास ख्याल रखना है। सीवरेज लाइन में लेवल का ख़ास ख्याल रखना नहायत ज़रूरी है। अगर आपकी ढाल नहीं होगी तो आपका पानी या मटीरियल जो है वो अच्छे तरीके से नहीं जाएगा और डक्के का स्वैप बनेगा और आपके वाशरूम में स्मेल भी पैदा हो सकती है। तो इसलिए कोशिश करें कि ढाल का ख़ास ख्याल रखें। तो प्यारे दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और हम लगाते हैं इसके बाद पाइप, जोड़ लगाते हैं पाइप के। ठीक है, जहाँ जहाँ से हमने प्रेस करना था प्रेस हो चुका है, जहाँ पे रोड़ी डालनी थी रोड़ी डाल के भी प्रेस हो चुका है। ठीक है, अब आप प्रेस को अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। इस तरीके से दबा के अगर तो आपकी फिंगर नीचे चली जाती है या पाँव नीचे चला जाता है, मिट्टी दब जाती है, तो समझ लें कि आपको अभी और प्रेस करने की ज़रूरत है। और अगर नहीं जाती तो फिर ठीक है। अब हम दूसरे फ्लोर पर आ चुके हैं, दीवार में भी हमने पाइप डाल दी है। तो अब हम इस सारी सीवरेज के जो है वो जोड़ लगा लेंगे। जोड़ लगाने के बाद दोस्तों हम इसका लेवल भी अच्छे तरीके से साथ साथ चेक करते रहेंगे। ये देखें, जोड़ लगाने के बाद फिर इसके ऊपर हम जो है बजरी और रेत और सीमेंट का मिक्सर भी डालेंगे। और दोस्तों जोड़ लगाते वक्त सॉल्यूशन अच्छे का इस्तेमाल करें, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। वैसे हम तो ज़्यादातर जो है अपने इलाके में चट्टान का पाइप इस्तेमाल करते हैं। आप अपने इलाके में किस पाइप का इस्तेमाल करते हैं आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपके इलाके में सीवरेज का क्या रेट चल रहा है एक वाशरूम का। तो प्यारे दोस्तों, मुकम्मल अब हम जोड़ लगाते हैं। जोड़ लगाने के बाद फिर इसके ऊपर मिक्सर डालते हैं।
प्यारे दोस्तों, ऊपर वाले फ्लोर पे जहाँ भी पी ट्रैप लगाना हो वहाँ से आप थोड़ा सा लेंटर डाउन कर लिया करें इस तरीके से, यानी कि बॉक्स की सूरत में आप ग्राइंडर की मदद से कट लगा के नीचे से आप टुकड़ियाँ निकाल के पी ट्रैप थोड़ा सा डाउन हो जाता है और सेवरेज भी डाउन हो जाती है। एक तो लेवल भी बहुत अच्छा निकल आता है और दूसरे नंबर पे प्यारे दोस्तों जो है मालिक का भी इसमें बहुत फ़ायदा हो जाता है, यानी कि छत जो है उसका मटेरियल जो ऊपर उन्होंने फ़र्श वगैरह करने होते हैं वो बहुत मुनासिब डालने पड़ते हैं। तो सेवरेज हमारी पूरे घर की मुकम्मल हो चुकी है। ये देखें, हॉल में से हमारी लाइन गुजर के बाहर निकल गई है और उसके बाद वाशरूम की भी हो चुकी है, ये किचन की सेवरेज भी हो चुकी है। तो प्यारे दोस्तों अब हम इसके ऊपर जो है वो लेवल करके मिक्सर डालने वाले हैं, बजरी सीमेंट और रेत का मिक्सर डाल के फिर हम आपको मुकम्मल व्यू दिखाते हैं। Following the light that sets me पी ट्रैप के नीचे प्यारे दोस्तों अच्छे तरीके से आपने मिक्सर डालना है ताकि ये जो है नीचे से अच्छे तरीके से जो है कवर हो जाए। पी ट्रैप के नीचे से अक्सर औकात लीकेज होती है जिसकी वजह से पूरे का पूरा फर्श बैठ जाता है। तो प्यारे दोस्तों खास ख्याल रखना है आपने मिक्सर डालते वक्त, और उसके बाद आपने इस तरह से पी ट्रैप के अंदर कोई ना कोई कागज़ दे देना चाहे ताकि इसके अंदर जो है मिक्सर ना जा सके, सीमेंट वगैरह ना जा सके, जो जम जाता है बाद में फिर आपका पाइप बंद हो जाता है, इसलिए आपने कागज़ भी दे देना है। तो फाइनली आपने मुकम्मल पाइप के ऊपर जो है मिक्सर डालना है। पाइप हमारा बहुत अच्छी कंपनी का था, अगर हम चाहते तो इसके ऊपर मिक्सर नहीं भी डाल सकते थे, लेकिन फिर भी हमने डाला है क्योंकि मिक्सर के ज़रिए एक आपका पाइप जो है वो लाइफ टाइम गारंटी बन जाती है और दूसरे नंबर पे जो है एक डैम्प की सूरत में मुकम्मल डैम्प बन जाता है। इसके ऊपर अगर आप जितना मर्ज़ी रूम में वज़न डालें, हॉल में वज़न डालें, आपका पाइप टूटता नहीं है, बैठता नहीं है, लीकेज नहीं होती। सेवरेज एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जिसकी भी अगर बुनियाद ठीक हो तो आपका मकान जो है वो मुकम्मल परफेक्ट होता है। अगर सेवरेज कहीं से लीक हो जाए तो मकान की बुनियाद जितनी मर्ज़ी मजबूत हो, पानी जा जा के आपका मकान बैठ जाता है या फर्श वगैरह जो है बैठ जाते हैं, टूट जाते हैं और दोबारा में सलाब भी ख़त्म नहीं होती। इसलिए सेवरेज करवाते वक्त इन बातों को ख़ास ख्याल रखा करें। प्यारे दोस्तों, अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ अपने दोस्तों के लिए बनाता रहता हूँ। तो